हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ साइंस ज्ञान। आज के सेशन में हम क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स को याद करने की ट्रिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने सल्फर और फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स को याद करने की एक ट्रिक बताई थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को एंड तक देखें, एंड में मैंने कुछ नीट के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो पहले हमने ऑक्सो एसिड्स को निकालने की ट्रिक देखी थी, ठीक है, और अब हम उसी ट्रिक को अप्लाई करेंगे क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ देखिए, प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था कि थर्ड पीरियड ऑक्सो एसिड कौन सा है? क्लोरीन। क्लोरीन थर्ड पीरियड के अंदर आता है, ठीक है, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जो ऑक्सो एसिड बनेगा उसकी। अब क्या है, 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड है और 1 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। जब क्लोरीन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा था, एक थोड़ा सा हमने ये देखा था कि सबसे पहले क्या होता है, इक एसिड होता है, ठीक है। इक क्या है? हमारी सफिक्स है, ठीक है। उसके अंदर जो अगर हम ऑक्सीजन उसके अंदर से हटा देते हैं तो अस एसिड बन जाता है, एक और ऑक्सीजन हटा देते हैं तो हाइपो अस एसिड बन जाता है, ठीक है। और जो इक एसिड था ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में था, इसीलिए मैंने यहाँ पे M लिखा हुआ है। जब हमने एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव कर दी तो ये बन गया M-2, मतलब 2 नंबर से वो डिक्रीज हो गया है। उसके बाद अगर मैंने एक और ऑक्सीजन वहां पे कम कर दी तो ये हो गया M-4, और 2 नंबर से डिक्रीज हो गया, ठीक है। और इसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पे हमने अगर एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो क्या हो रहा है, आगे पर लग जाता है, ठीक है, बीच में जो भी एसिड आएगा उसका नाम, एंड देन इक एसिड, ठीक है। तो क्या है कि पर जो है ये आपकी प्रीफिक्स है, इक जो है सफिक्स है, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो M रहेगी। लेकिन ये जो चीज हमने देखी थी ये किसके लिए थी? सल्फर और फास्फोरस के लिए। क्लोरीन में थोड़ा सा अलग है, उस चीज को अब हम इलेबोरेट करते हैं। तो देखिए, क्लोरीन जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर, ये है क्लोरिक एसिड है। क्लोरीन यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो गया कि हमें देखा था हमने कि जो इक एसिड है इसके अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट M थी, मतलब M ऑक्सीडेशन स्टेट का ये इक एसिड था। तो इस हिसाब से अगर हम क्लोरीन को देखें तो किस तरह से इसका इक एसिड होना चाहिए था, दैट इज क्लोरीन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ऑब्वियसली जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पे तो ऑक्सीजन आएगा, जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे OH आएगा, ठीक है। लेकिन हम इस चीज में हम देख पा रहे हैं कि जो क्लोरीन है यहाँ पे वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो इसका नाम इक एसिड होना चाहिए था, क्योंकि जो मैक्सिमम है उसी को हमने इक माना था मेरी ट्रिक के हिसाब से, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था एग्जैक्टली, जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की वो बहुत पहले फाइंड आउट हुई थी +7 के कंपैरिजन में। जब +7 हुई थी उससे बहुत पहले +5 हो गई थी। तो जो जितने भी ऑक्सो एसिड्स बने, ठीक है, वो सारे के सारे +5 वाली क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को रेफरेंस मान के लिए गए, ठीक है। तो हमारी हर टर्म के अंदर जहां भी ऑक्सो एसिड आएंगे क्लोरीन के, वहां पे हमें मानना पड़ेगा जो क्लोरीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये हमारा रेफरेंस है, ठीक है। इसीलिए जो इक एसिड क्लोरीन के केस में बनेगा वो क्या होगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा, ठीक है। तो इस चीज की कोई आगे सिग्निफिकेंस नहीं, इसको मैं रब कर देती हूं यहां से। अब दोबारा से मैं अपनी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ती हूँ। देखिए, क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड जो एक है उसके साथ OH आएगा, और डबल बॉन्ड जो 2 है उसके साथ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, और जो एक रह गया यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर, ठीक है। तो ये क्या आपका क्लोरिक एसिड है, और क्लोरीन के जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +5। वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमने देखा कि हमने एक ऑक्सीजन यहां से रिमूव कर देनी है, तो एक ऑक्सीजन रिमूव कर दीजिए यहां से। एक ऑक्सीजन रिमूव करने से क्या होगा, और सबसे पहले देखना यह भी जरूरी है कि ऑक्सीजन कौन सी रिमूव होगी, तो हमें डबल बॉन्ड वाली जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव कर देना है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन रह गई और एक रह गया आपके पास OH। तो अब जो 2 वैकेंसीज हुई, 2 आपके पास क्या आ गई, लोन पेयर, ठीक है। तो अब जो ये इक एसिड था अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, अस एसिड में। तो यहां पे मैं लिखूंगी क्लोरस एसिड। अगर यहाँ पे 5 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, M की वैल्यू अगर यहाँ पे 5 थी, M की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 5, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव होने पे M की वैल्यू क्या रह गई, 3, ठीक है। और इस चीज को आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखिए, कैलकुलेट करने का तरीका मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, ठीक है। OH के ऊपर -1 होता है तो यहाँ पे इन रिवर्स +1 आ जाएगा, तो 2 + 1 क्या होता है, +3।
ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है और ट्रिक के हिसाब से 2 माइनस कर देना है। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को और रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसी को हम ऑब्वियसली रिमूव करेंगे। तो क्लोरीन के पास सिर्फ एक OH बचा है, बाकी जो है वो क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपो जाएगा प्रीफिक्स में, अस जाएगा सफिक्स में, तो हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहाँ पे M3 था तो 3 में से O2 माइनस कर दीजिए, M की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। और अगर इसके थ्रू हम देखें तो लोन पेयर का तो कुछ होता नहीं, OH जो लगा हुआ है OH के ऊपर अगर -1 है तो इस क्लोरीन के ऊपर +1 आ जाएगा। सिंपल। तो यहाँ से आपको 3 एसिड्स के बारे में पता लग गया। क्लोरिक एसिड को हमने रेफरेंस माना है, M = 5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देखिए आगे आगे क्या किया था, यहाँ पे हमने एक डिराइव्ड एसिड लिया था। वो कैसे था, एक ऑक्सीजन हमने इसके अंदर ऐड कर दी थी। अब देखिए एक के अंदर अगर हम एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, तो देखिए जो ये लोन पेयर था इसकी जगह भी क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएगी। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पर क्लोरिक एसिड। फाइन। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्या होगी, वो +7 होगी। अब देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए, सेकंड क्या है, यहां पे M ऑक्सीडेशन स्टेट थी, जो डिराइव्ड एसिड्स थे सल्फर और फास्फोरस के केस में वो भी क्या थे, M ही थे। मतलब M और M ये दोनों इक्वल स्टेट्स थी। लेकिन क्लोरीन के केस में क्या हुआ, हमने एक ऑक्सीजन जो ऐड करी है उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इस चीज को आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बता रखा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब CBSE के पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि इनके नाम दिए होंगे और इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको लिखना होगा। कई बार इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपसे पूछी जाएंगी, तो ये ट्रिक होगी इस तरह के 4 एसिड्स को याद करने की। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमने देखा HClO4 जो कि पर क्लोरिक एसिड है, HClO3 क्लोरिक एसिड है, HClO2 क्लोरस एसिड है और HClO हाइपोक्लोरस एसिड है। तो एक और बात है जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि अगर एक एसिड में से हम H पॉजिटिव को हटा दें, ठीक है, सिर्फ आयनिक बात हम कर रहे हैं, H पॉजिटिव को हम हटा दें तो क्या बनेगा, 8 लग जाएगा लास्ट में। और अगर उस एसिड में से H पॉजिटिव को हम हटा दें तो बनेगा 8। ठीक है, तो अब इस चीज को यहां पे और अप्लाई कर लेते हैं। देखिए HClO4 में से अगर हम हटाएंगे H पॉजिटिव तो क्या बन जाएगा, ClO4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या है, पर क्लोरिक था ना, तो इक से क्या बनेगा 8, तो ये बन गया पर क्लोरेट। कई बार बच्चों को इस चीज के अंदर भी कंफ्यूजन रहती है कि 8 कौन सा है 8 कौन सा है, तो इस कंफ्यूजन को हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि क्या है, इक में से अगर H हटा दे तो 8 बनेगा, अस में से H हटा दे तो 8 बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया पर क्लोरेट। ठीक है, अगर हम सेकंड वाला देखें तो HClO3, इसमें से अगर हम H पॉजिटिव को हटा दें तो क्या बनेगा, ClO3 नेगेटिव। ठीक है, अब HClO3 क्या था, इक था और इक में से हटाया तो 8 बना, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरेट। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, अगर HClO2 में से H अगर हम हटा दें, H पॉजिटिव अगर हम घटा दें तो क्या होगा, क्या बनेगा, ClO2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये देख लीजिए HClO2 क्या था, क्लोरस था, अस है तो 8 लग जाएगा, तो क्लोरस से क्या बन गया, ये क्लोराइड। ठीक है, और अब आगे देखें HClO क्या था, हाइपोक्लोरस। अब इसमें से अगर H पॉजिटिव में रिमूव कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, हाइपोक्लोराइट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़े क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स। अब उसके अलावा 4 और ऐसे एसिड्स हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हो क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में ही बॉन्ड बनी हुई है। अब इनके बारे में जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहला है Cl2O।
ये है डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है और 1 ऑक्सीजन है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो किस तरह से होगी। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन को सेंटर में रखेंगे, एक तरफ क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं बॉन्ड, लोन पेयर देख लेते हैं, 2 इसके ऊपर आएंगे, 3 इनके ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गई किसकी, डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड की। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ClO2, इट इज क्लोरीन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, क्लोरीन जो है वो सेंट्रल एटम है, तो क्लोरीन को सेंटर में रखते हैं, 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएंगे ऐसे, लेकिन ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे डबल लगा देते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन देख ले, 2 लोन पेयर तो इसने बॉन्ड पेयर में यूज कर लिए, ठीक है, 2 तो अब इसने बॉन्डिंग बना दी, तो बाकी बचे इसके पास 2 लोन पेयर और एक सिंपल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं, अब ये क्या है, क्लोरीन डाइऑक्साइड। अब थर्ड वाला जो है इसका क्या नाम होगा, Cl2O6 डाइक्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड, ठीक है, डाइक्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड। अब इसके बारे में एक खास बात है, पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिर आपको बताएंगे। Cl2O6 इसकी जो स्ट्रक्चर कैसे होगी, इसके अंदर जो 2 क्लोरीन है उन दोनों के बीच में ऑक्सीजन जो है लिंकिंग करेगी, ठीक है। तो ये देखिए 2 क्लोरीन है, इनके बीच में ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना दी, ठीक है। अब 1 ऑक्सीजन तो यहाँ पे यूटिलाइज होगी, बाकी कितने ऑक्सीजन बचे, 5 बचे, 2 इधर लगा दो, 3 उधर लगा दो, डबल बॉन्ड के साथ ऑब्वियसली, ठीक है। कोई हाइड्रोजन नहीं है इसके अंदर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और इधर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये आपकी जो स्ट्रक्चर है किसकी है, डाइक्लोरीन हेक्साऑक्साइड की। और अगर यहाँ पे इसके अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, कि पहली जो क्लोरीन है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन लगी हुई है, और जो दूसरे वाली है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अब इसकी जो खास बात क्या है वो ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है गैसियस स्टेट के अंदर, तो ये ऐसे ही रहेगी, इसी फॉर्म के अंदर रहेगी गैसियस स्टेट के अंदर एज इट इज, फाइन। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में कैसी रहेगी, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में कैसी रहेगी, ये जो है आयनाइज हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी रेड कलर के कंपाउंड के अंदर, और आयनाइज होके क्या बनाएगा वो भी देख लीजिए, ClO2 पॉजिटिव, ठीक है। इस वाली बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी, फाइन, ClO2 पॉजिटिव, और बाकी कितना बचा, ClO4 नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसने यहाँ पे बना दिया, लेकिन ये सॉलिड और लिक्विड फॉर्म के अंदर ही होगा, गैसेस स्टेट के अंदर ये इसी फॉर्म के अंदर अपने आप को रिटेन करेगी, ठीक है। अब फोर्थ वाला जो है ये आप देख पा रहे हैं क्या है, डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। जब इस तरह के जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्सो एसिड्स आपको दिए होते हैं, तो इस बात में आप इस चीज के अंदर आप ये देख सकते हैं कि जो 2 क्लोरीन है इनके बीच में ऑक्सीजन की लिंकेज मिलेगी। तो आप इस चीज को देख लीजिए, कैसे देखेंगे, ClOCl, ठीक है। अब जब एक ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज हो चुकी है तो आपके पास कितनी बचती हैं, 6 बचते हैं, 3 इधर और 3 उधर, ठीक है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर होगी, डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड की। तो ये कुछ और ऑक्सो एसिड्स थे क्लोरीन के। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और किसके ऊपर बेस्ड है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन के ऊपर। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज which of following oxo acids of chlorine is least oxidizing in nature। कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताने कि इनमें से कौन सा ऐसा क्लोरीन का ऑक्सो एसिड है जो कि लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर है जिसकी नेचर में, ठीक है। अब आपके पास 4 यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमने पहले इनके बारे में पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्टली मैं क्या बताऊंगी इसके अंदर क्या रिलेशन होगा। देखिए, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के, ऑक्सीडाइजिंग पावर के।
अब इसका क्या मतलब है, अब अगर हम इन 4 ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो HClO4 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें क्लोरीन की क्या है +7, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है +5, जो सेकंड है HClO2 इसके अंदर क्या है +3, और इसके बाद जो है HOCl इसके अंदर क्या है +1। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, HClO4 की। तो ऑब्वियसली इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी वो लीस्ट होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा HClO4, इसकी क्या है लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज D1, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि आपसे पूछा ही गया है क्या लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज द शेप ऑफ ClO3 नेगेटिव इज, ठीक है। इसकी शेप बतानी है ClO3 नेगेटिव। ये क्या है आपका क्लोरेट आयन, ठीक है। तो ClO3 नेगेटिव की शेप बताने के लिए सबसे पहले हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं आपको एक वीडियो पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूं। उस वीडियो के अंदर हमने शॉर्टकट ट्रिक बताई थी हाइब्रिडाइजेशन को निकालने की, उसी ट्रिक से अब मैं निकालूंगी ClO3 नेगेटिव की, ठीक है। तो देख लीजिए, अब देखिए क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 7। अब इसके ऊपर -1 है चार्ज, तो यहाँ पे हम कर देंगे +1, ठीक है। तो ये हो जाएगी 8। अब इलेक्ट्रॉन नीडेड कितने हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज -2, तो हो जाएगा 3 × 2, 3 ऑक्सीजन × 2 के ऊपर चार्ज 6 हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे इस पीसी के अंदर लोन पेयर कितने हैं। लोन पेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैलेंसी जो भी आई है यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन नीडेड, ठीक है। तो हो जाएगा आपके पास 8 - 6 दैट इज इक्वल टू 2। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आ जाएगा आपके पास 1 लोन पेयर, ठीक है। अब ये एक लोन पेयर है, और एटम्स अटैच्ड कितने हैं, एटम अटैच्ड है यहाँ पे 3, क्योंकि 3 ही ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ जुड़े हुए हैं, क्लोरीन आपका सेंट्रल एटम है, तो एटम्स अटैच्ड हो गए 3। अब हम बात करेंगे स्टीरिक नंबर की। स्टीरिक नंबर क्या होता है, लोन पेयर प्लस एटम्स अटैच्ड, ठीक है। लोन पेयर कितने यहाँ पे 1, और एटम अटैच्ड कितने यहाँ पे 3, तो स्टीरिक नंबर आ गया 4, और जिसका 4 स्टीरिक नंबर होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। लेकिन इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल नहीं है, ठीक है। अब कैसे वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसकी शेप बनाने जा रही हूँ, ठीक है। ज्योमेट्री के इसके हिसाब से sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से क्या हो जाएगी, ठीक है। ये होती है इसकी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, लेकिन इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है, और ये लोन पेयर कभी भी शेप के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो इसकी शेप देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 ऑक्सीजन और ये क्लोरीन, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो इसकी जो शेप होगी ट्रायंगुलर पिरामिडल बोल लो या ट्राइगोनल पिरामिडल बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। तो अपने ऑप्शंस में देखते हैं क्या है। पहला टेट्राहेड्रल रॉन्ग, ट्रायंगुलर प्लेनर रॉन्ग, थर्ड वाला है ट्राइगोनल पिरामिडल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, और फोर्थ प्लेनर नो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज थर्ड वन। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा जा चुका है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दीज ऑक्सो एसिड्स HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। इनका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बताना है। हम किस तरह से बताएंगे, देखिए इसके लिए क्या होता है, एक सिंपल सा शॉर्टकट फॉर्मूला है। वो क्या है, जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, कितनी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है डिवाइडेड बाय कितने सिंगल बॉन्डेड OH है, ठीक है। वो इस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी वैल्यू ये ज्यादा होगी ओवरऑल पूरी डिवाइड करने पे, उतना ही एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब इसके लिए आपको ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्स का पता होना जरूरी है, तो हम देख लेते हैं एक बार। ये मैंने स्ट्रक्चर्स बना दिए सारे डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स की। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमने इस रेशो की तरफ ध्यान देना है। पहले वाली जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर देख लीजिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितनी है 3, और OH सिंगल बॉन्डेड OH ये कितना है 1, 3 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 3। फाइन। अगले केस में देखेंगे तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कितनी है 2, ठीक है, और सिंगल बॉन्डेड OH कितना है 1, तो 2 बाय 1 2। आगे बढ़ेंगे, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कितनी है 1, और सिंगल बॉन्डेड OH ये कितना है 1, तो ये भी आपका यहाँ पे 1 आ जाता है,
ठीक है। और अगले वाले केस में देखेंगे तो जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो है ही नहीं, दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या कि जो ये वाला रेशो है ये HClO4 के लिए है 3, ठीक है, HClO3 के लिए है 2, HClO2 के लिए है 1 और HClO सिंपल HClO इसके लिए क्या है 0। तो ऑब्वियसली 3 is greater than 2 is greater than 1 is greater than 0 and simply is the acidic character। क्या कि जो HClO4 है इसका सबसे ज़्यादा है, उसके बाद HClO3 का है, फिर HClO2 का है, फिर HClO का है। तो मैं ऑर्डर यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन पे बेस्ड थे और साथ में हमने देखा कि किस तरह से हम ऑक्सो एसिड्स क्लोरीन के याद रख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।